हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मतलब अलजेब्रा में जो आपसे उम्र के सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में। ये अलजेब्रा का तीसरा पार्ट है। पहले दोनों पार्ट्स आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, इफ प्रेजेंट एज ऑफ नंदू एंड शोभित आर 20 एंड 24 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ नंदू बिफोर 4 ईयर्स एंड शोभित आफ्टर 4 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज कितनी दी हुई है? प्रेजेंट एज ऑफ नंदू है 20 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ शोभित है 24 ईयर्स। रेशो कब का निकालना है? नंदू की 4 साल पहले की एज, इसका मतलब कितना हुआ? 20 माइनस 4 16, और शोभित की 4 साल बाद की एज 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28। तो रेशो क्या हुआ? 16 अपॉन 28 विच इज इक्वल टू 8 14 4 7। सो आंसर इज 4:7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। At present, the ratio between the age of Arun and Deepak is 4:3. After 6 years, Arun age will be 26 years. What is the age of Deepak at present? देखिए सिंपल, रेशो कितना है अरुण और दीपक का? A:D हमें दिया हुआ है 4:3। तो अरुण की एज अगर 4x हम मान लेते हैं तो दीपक की एज कितनी होगी? 3x। आफ्टर 6 ईयर्स, इसका मतलब 4x प्लस 6 क्या हो जाएगी? अरुण की एज 26। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 26 माइनस 6 20 एंड डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 5। तो अरुण की प्रेजेंट एज कितनी थी जी? 4 इंटू 5 20, एंड दीपक की प्रेजेंट एज कितनी थी? 5 इंटू 3 15। देख लीजिए इनका रेशो भी मैच हो रहा है। तो दीपक की प्रेजेंट एज कितनी है? 15। आंसर इज 15 ईयर्स। The age of a man is 3 times the sum of ages of his two sons. 5 year hence, 5 year hence का मतलब अब से 5 साल बाद, 5 year hence his age will be double of the sum of ages of his son. The father's present age is। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि फादर की एज को आप एक्स लेट कर लीजिए और सम ऑफ सन्स एज जो है उसे y लेट कर लीजिए। ठीक है, तो पहली इक्वेशन जो बनती है, यानी प्रेजेंट सिनेरियो में प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से फादर की जो एज है वो सन की एज से, सन की एज का जो सम है उसका थ्राइस है। इसका मतलब सन की एज के सम को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों बेटों की एज का जो सम है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फादर की एज के बराबर हो जाएगा। आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स फादर की एज हो जाएगी x प्लस 5, और बेटों की एज में कितना ऐड होगा? सन्स एज 5 ऐड होगा या 10? 10 ऐड होगा, क्योंकि दो बेटे हैं, दोनों की एज 5-5 साल बढ़ेगी तो y प्लस 10 हो जाएगा। अब इनके बीच में क्या रिलेशन बन गया है? x प्लस 5 इज इक्वल टू ट्वाइस y प्लस 10, क्योंकि वो लिख रहा है ना यहाँ पे 5 ईयर हेंस हिज एज विल बी डबल, his age will be double of the sum of ages of his son। 5 साल के बाद उसकी एज जो है वो बेटों की एज के सम से दुगनी होगी। तो ये हुई फादर की एज, ये हुआ बेटों की एज का सम, और ये हो गई बेटों की एज दुगनी। बेटों की एज में 2 मल्टीप्लाई इसलिए करा ताकि फादर की एज से हम बराबर कर सके। अगर आप यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो फादर की एज को आप और बड़ा कर देंगे, इक्वल नहीं हो पाएगा। इक्वल करने के लिए आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटों की एज के सम में। अब 2 इक्वेशन आपके पास हो गई, इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी। यहां से आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 3y यहां से मिला ये, और इस इक्वेशन से मुझे क्या मिलता है? देखिए x प्लस 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y प्लस 10, देयरफॉर x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ये 5 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 3y, तो यहाँ पर x की जगह पे 3y पुट कर दीजिए। y इज इक्वल टू, सॉरी ये यहाँ पर 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा सो इट विल बिकम 20, तो यहाँ पर आएगा 15। सो y इज इक्वल टू 15
अगर y 15 है तो x कितना हो गया, यहां से देख लीजिए, अगर y 15 है तो x हो गया 45। इसका मतलब फादर की प्रेजेंट एज कितनी हुई, 45 ईयर्स। सो द फादर्स प्रेजेंट एज इज 45 ईयर्स। और बेटों की एज का प्रेजेंट सम कितना है, 15, और 5 साल बाद उनका सम कितना हो जाएगा, 15 + 10 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। In 1930, a person's age was 8 times that of his son. Okay. In 1930 age, the father's age become 10 times that of son's age in 1930. तो हमें बताना है 1940 में बाप की और बेटे की उम्र कितनी रही होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या लिखिए, इन 1930, 1930 में जो फादर की एज थी उसको मैंने x लिया और जो सन की एज थी उसको मैंने y लिया। इनके बीच में रिलेशन क्या था, फादर की एज 8 गुना थी बेटे की एज के, इसका मतलब x इज इक्वल टू 8y था। नाउ सेकंड चलते हैं, ये एक बना, यहां पर आ जाइए। अब इन 1938 यानी 8 साल बाद क्या होगा, फादर की एज x + 8 हो गई होगी और बेटे की एज y + 8 हो गई होगी। तो रिलेशन कितना हो जाता है जी, अब यहाँ पे 1938 में फादर की एज 10 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स एज इन 1930, यानी x + 8 इज इक्वल टू 10y है। हमें एज कौन सी लेनी है, 1930 की एज से उसने कंपेयर करा है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 8y, तो इस x की जगह सीधा सीधा 8y पुट कर दीजिए। 8y + 8 इज इक्वल टू 10y, देयरफॉर twice of y is equal to 8 and y is equal to 4। इसका मतलब 1930 में बेटे की एज कितनी थी, 4 थी, तो फादर की एज कितनी हो गई, 32 हो गई। तो 1940 में उनकी उम्र कितनी हुई, सो इन 1940 फादर्स एज कितनी हो जाएगी जी, इसमें 10 साल आप ऐड कर देंगे यानी 42, और बेटे की एज में 10 साल ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 14। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो 2020 में उनकी उम्र कितनी हो जाएगी, ऐड कर लीजिएगा इनमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फादर इज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन एंड मदर इज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज द सन। बाप जो है वो बेटे से 9 गुना बड़ा है और माँ जो है वो बेटे से 8 गुना बड़ी है। द सम ऑफ द फादर्स एंड मदर्स एज इज 51 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ द सन। देखिए सिंपल सी एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपली लिखिए, फादर की एज जो है वो x है, मदर की एज को मैंने y ले लिया और सन की एज को मैंने s ले लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो फादर की एज जो है वो बेटे की एज के 9 गुना है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 9s, एंड मदर की एज जो है वो 8 गुना है, दैट इज y इज इक्वल टू 8s, और x + y जो है वो 51 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, लास्ट लाइन आप देखिए, द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड मदर इज 51 ईयर्स। अब x की वैल्यू आपको पता है, x इज इक्वल टू 9s है, y इज इक्वल टू 8s है, यहाँ पर पुट कर दीजिए। 9s + 8s इज इक्वल टू 51, 17s इज इक्वल टू 51 एंड s इज इक्वल टू 3। और हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द एज ऑफ सन। तो सन की एज कितनी हुई जी, 3 साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A and B are two heavy steel blocks. If B is placed on the top of A, the weight increases by 60%. How much weight will reduce with respect to the total weight of A and B if B is removed from top of the A? ये क्वेश्चन एजेस का नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन 2019 में आया था, इसलिए मैंने स्लाइड में डाला हुआ है क्योंकि अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। तो क्या है, A and B are two heavy block. B is placed on the top of A. The weight increases by 60%. मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट वेट ऑफ ए जो था वो 100 kgs था, ठीक है। ए के ऊपर आपने बी ब्लॉक रखा तो वेट कितने से इंक्रीज हुआ, 60% से इंक्रीज हुआ। इसका वेट 100 kg था, बी ब्लॉक रखा, 100 का 60% कितना हुआ, 60, यानी ए प्लस बी का वेट कितना हो गया जी, 160 हो गया। इसका मतलब बी ब्लॉक का वेट कितना था, 60 kg था, क्योंकि वेट कितना इंक्रीज हुआ है, 60% इंक्रीज हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, अगर हमने
how much weight will reduce with respect to the total weight of A and B. तो total weight of A and B कितना आया 160. If B is removed from the top of A, तो B का वेट कितना था 60. अगर आप 60 को रिमूव कर देते हैं तो कितना परसेंट डिक्रीज हो जाएगा टोटल वेट के कंपैरिजन में. टोटल वेट मेरा कितना था 160 था, ये 160 लिया, यहाँ पर ये 60 लिया, कितना डिक्रीज हो गया 10 से 10 गया, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 4 50, 2 25 यानी 75/2 which is equal to 37.5%. तो वेट इज रिड्यूस 37.5%. अब ना पेपर जाके चेक करिएगा, ऑप्शन में ना 60% भी दिया हुआ है. ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ए कुछ ऐसा 60% है शायद, और बी 37.5% है, और दो ऑप्शन और हैं कुछ. तो मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, एक तो होता है सही जवाब और एक होता है मोस्ट ऑब्वियस रॉन्ग आंसर. तो बहुत से लोग इसका जवाब जो है वो 60% मार के आएंगे क्वेश्चन पढ़ते ही कि बी जब इंक्रीज 60% हुआ था तो बी को हटा दिया तो डिक्रीज भी तो 60% होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इंक्रीज हुआ था ए के वेट के रिस्पेक्ट में और डिक्रीज हुआ है इनके टोटल के वेट के रिस्पेक्ट में, इसलिए डिफरेंस आया है. In 2002, Minu's age was 1/3 the age of Mira, whereas in 2010, Minu's age was half the age of Mira. What is Minu's birth year? ये सवाल भी 2019 में पूछा गया था. क्रांतिकारी क्वेश्चन है ये बहुत, इसको देख लेते हैं. In 2002, Minu's age was 1/3 of Mira's age. अगर मीनू की एज को मैंने x लिया, मीरा की एज को मैंने y लिया, तो 2002 में इनकी एज में रिलेशन क्या था. 2002 में इसको एक काम करते हैं, इसको मीनू और ये मीरा. अब ठीक है, मीनू की एज x थी और मीरा की एज y थी. तो 2002 में इनकी एज में रिलेशन क्या था, मीनूज एज वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा. अगर आप मीनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीरा की एज के बराबर हो जाएगी. वेयर एज इन 2010 मीनूज एज वाज हाफ द एज ऑफ मीरा. तो जी 2002 की बात हो रही है, 2010 में 8 साल बाद क्या हो जाएगा, x+8 और x+y हो जाएंगे, y+8 हो जाएंगी उनकी एजेस. मीनू की एज हो गई x+8 और मीरा की एज कितनी हो गई y+8. अब इनके बीच में क्या रिलेशन हो गया है, हाफ का रिलेशन हो गया, यानी मीनू की एज को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. यहां से क्या निकल कर आता है 2x plus 16 is equal to y+8. Therefore 2x minus y is equal to minus of 8. 2x plus y is equal to minus of 8. एंड यहाँ से y की वैल्यू कितनी है 3x, तो लिख लीजिए यहाँ पे 2x माइनस y की जगह पुट कर दीजिए 3x is equal to -8. Therefore minus x is equal to -8. So x is equal to 8. इसका मतलब क्या है, 2002 में मीना की एज कितनी थी 8 साल और मीरा की एज कितनी थी 24 साल. तो मीनू का बर्थ ईयर कितना है भाई, मीनू का बर्थ ईयर कितना हो गया, इससे 8 साल पीछे चले जाइए तो आएगा कितना, ये आएगा यहाँ पर 94. तो मीनू पैदा हुई थी 1994 में. दिस इज योर आंसर. मीनू का बर्थ ईयर हो गया 1994. अगला क्वेश्चन करते हैं. Rakesh and Rajesh together bought 10 balls and 10 rackets. Rakesh spent 1300 and Rajesh spent 1500. If each racket cost 3 times a ball does, then what is the price of racket? क्या कह रहा है, if each racket cost 3 times a ball does, इसका मतलब क्या हुआ, अगर बॉल का प्राइस y है तो रैकेट का प्राइस कितना है 3y है. सिंगल पीस की बात कर रहा हूँ. इफ ईच रैकेट कॉस्ट 3 टाइम्स अ बॉल डज, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ रैकेट. उसके बाद क्या है, राकेश एंड राजेश बॉट 10 balls and 10 rackets. 10 balls and 10 rackets. राकेश spent 1300 and राजेश spent 1500. तो जी बॉल कितनी खरीदी गई थी, बॉल उन्होंने खरीदी थी 10. बॉल का प्राइस कितना है y, यानी 10y, प्लस रैकेट कितने खरीदे थे 10, और एक रैकेट का प्राइस कितना है 3y, और ये सब कुल मिला के किसके बराबर है 2800 के बराबर है. क्योंकि दोनों मिलके खरीद के लाए हैं ना, राकेश ने स्पेंड करे 1300 रुपये और राजेश ने स्पेंड करे 1500 रुपये. ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हुआ 10y plus 30y is equal to 2800.
ये हो गया 40y इज इक्वल टू 2800, सो y इज इक्वल टू 2800 अपॉन 40, 70 रुपए, यानी बॉल का प्राइस था 70 रुपए, तो रैकेट का प्राइस कितना हो गया 210 रुपए, और यही हमसे पूछा हुआ था। अब ये क्वेश्चन भी नहीं था अलजेब्रा था, सॉरी एजेस का, लेकिन अलजेब्रा का था, और ये सवाल भी आपसे 2019 में पूछा हुआ था, इसीलिए मैंने ये यहाँ पर डाला है। तो अलजेब्रा के बहुत क्वेश्चंस होते हैं पेपर में। Ina was born for 4 years after her parents' marriage. Okay. Her mother is 3 years younger than her father and 24 years older than Ina, who is 13 years old. At what age did Ina's father get married? एक काम करो जी, मम्मी जी की एज को मान लो x, तो पापा जी की एज कितनी हुई? हर मदर इज 3 years यंगर देन हर फादर, तो पापा जी की एज हो गई x प्लस 3। ओके जी। और मम्मी जी कितना बड़ा है? मम्मी जी बड़ी हैं 24 साल, किससे? ईना जी से। इसका मतलब ये हुआ कि जब ईना की एज 13 साल थी, तो मम्मी की एज कितनी थी? मम्मी की एज हो गई यहाँ पर 37 ईयर्स। तो जब ईना की एज 13 साल है और मम्मी की एज 37 साल है, इसका मतलब जब ईना पैदा हुई होगी तो उस टाइम पर एट हर बर्थ, एट द टाइम ऑफ ईनाज बर्थ, मम्मी की एज कितनी होगी? 24 ईयर्स। और ईना पैदा हुई थी शादी के 4 साल बाद, इसका मतलब एट टाइम ऑफ मैरिज मदर्स एज वाज 20 ईयर्स। और मदर कितनी बड़ी है? मदर कितनी छोटी है फादर से? 3 साल छोटी है। तो फादर की एज कितनी थी शादी के वक्त? 23 साल की। तो फादर की शादी हुई थी 23 साल की उम्र में। देख लो, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना पड़ा, एक सिंगल इक्वेशन नहीं, एक सिंगल कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड और बेसिक्स। और अगेन 2019 में ये सवाल आया हुआ है। तो फादर जी की एज हुई 23 जब उनकी शादी हुई थी। फादर गेट मैरिड एट द एज ऑफ 23 years. So thank you for watching this lecture. Please like, share and subscribe and press the bell icon. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो एज यूजुअल आप मुझे लिख सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन पर। और भी लिंक आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको अलजेब्रा के पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और करंट अफेयर्स की जो सीरीज है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस।